हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिषार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं राहुल गोयल स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा किसी टीचर के या किसी टॉपर्स के मुंह से कि अगर आप लोग मेंस के एग्जाम की अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं और हम लोग उसे किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आप लोग इस बात को समझ गए कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं और आपको कैसे बनाने हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि आपकी मेंस की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेंगे, पेपर 4 एथिक्स का पेपर, और उसके अंदर टॉपिक नेम है एटीट्यूड, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति। उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग किसी और टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स बनाएं या आप देखना चाहते हैं कि उस टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। मैं इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थिंकर, गवर्नेंस, सोशियोलॉजी, एथिक्स, इन टॉपिक्स के बारे में आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि इनके शॉर्ट नोट्स आप लोग कैसे बनाएं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने बात की पेपर 4 एटीट्यूड, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोवृत्ति अभिवृत्ति। सबसे पहले जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके मन में इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मार्केट में गए, आपने कोई किताब खरीदी, आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां पर आपने कोचिंग के नोट्स लिए और नोट्स को रीड आउट करना शुरू किया। आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जब भी आप किसी विषय के किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उनके आधार पर आप ये तय करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और जो पढ़ना है उसे कितनी गहराई तक पढ़ना है। मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाला हूं कि एटीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए मेरे अनुसार। मैं यहां पर आपको कोई टीच नहीं करने वाला हूं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको एटीट्यूड वाला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप इस उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको एटीट्यूड वाला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, तो आप गलत जगह है। हम केवल इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप इतिहास, भूगोल, संविधान, एथिक्स किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के बाद जब शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं तो कैसे बनाएं। सबसे पहला नियम, आपको यह तय करना है कि आपको उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और जो पढ़ना है उसमें कहां तक पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है, यह आपको बताएंगे क्या, प्रीवियस ईयर के सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपका सिलेबस। ये दो रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन करने की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि एटीट्यूड, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, इसमें सबसे पहले हमें जानना होता है कि एटीट्यूड का मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर आपको अर्थ ही नहीं पता और आप बाकी चीजों को पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। जैसे पेपर 4 में अगर आप कभी भी सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा एटीट्यूड, मनोवृत्ति, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, एलिमेंट्स, फंक्शंस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज। मनोवृत्ति, विषय वस्तु, तत्व, प्रकार्य, निर्माण, परिवर्तन, ये 5 टॉपिक लिखे मिलेंगे। वहां पर अर्थ नहीं लिखा। तो क्या हम ये माने कि मनोवृत्ति का अर्थ हमें नहीं पढ़ना है? क्या मनोवृत्ति की विशेषताएं हमें नहीं पढ़नी है? ये बेसिक सी बात है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं आपको उस टॉपिक से जुड़ा हुआ उसका क्या मीनिंग है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ने हैं एटीट्यूड के कंपोनेंट्स, घटक क्या होते हैं, एटीट्यूड किन घटकों से मिलकर बनता है। उसके बाद एटीट्यूड का सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु क्या है, एटीट्यूड की फीचर्स क्या होती हैं, विशेषताएं, एटीट्यूड के टाइप्स, प्रकार, एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं, प्रकार्य, एटीट्यूड फॉर्मेशन, मनोवृत्ति निर्माण, और एटीट्यूड चेंज, मनोवृत्ति परिवर्तन। तो मैंने सबसे पहले इस बारे में निर्धारण किया कि मुझे इस टॉपिक में क्या पढ़ना है।
ये पहला निर्णय हो गया कि मुझे क्या पढ़ना है और उसमें से कौन कौन से टॉपिक कवर करने। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि एटीट्यूड का मीनिंग क्या है। तो आप सबसे पहले अर्थ करेंगे कि मनोवृत्ति का अर्थ क्या है। यहां पर आप अपने शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले मीनिंग और मीनिंग को नोट डाउन कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन नोट डाउन करना है। जैसे यहां पर तो चलो मैंने पूरा लिखा है कि एटीट्यूड इज ए स्टेट ऑफ द माइंड, इट इज ए सेट ऑफ आइडियाज अबाउट ए सब्जेक्ट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इवेल्युएशन। मनोवृत्ति मन की एक अवस्था है, यह किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज है जिसमें एक मूल्यांकन पर विशेषता पाई जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप लाइन टू लाइन उस टॉपिक के मीनिंग को लिखें। यहां पर अगर आप वर्ड निकाल सकते हैं कीवर्ड। सबसे पहले मन की एक अवस्था है, यानी ये कीवर्ड हुआ ए स्टेट ऑफ द माइंड। उसके बाद किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज है, यानी दूसरा शब्द आपने निकाला कि मनोवृत्ति का संबंध किसी विषय से होता है और विषय के बारे में जो आपके विचार होते हैं उनसे होता है, और इसके अंदर मूल्यांकन की विशेषता पाई जाती है, इवैल्यूएशन की। तो आप चाहें तो पूरा अर्थ लिख सकते हैं लाइन टू लाइन, चाहें तो आप कीवर्ड निकाल सकते हैं कि मनोवृत्ति मीनिंग, और वहां पर आप लिख देंगे ए स्टेट ऑफ माइंड, आइडियाज, सब्जेक्ट, या फिर किसी विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो सेट ऑफ आइडियाज है, और इवैल्यूएशन। इन शब्दों के आधार पर आप मनोवृत्ति के अर्थ के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात, अब आते हैं कि मनोवृत्ति की प्रकृति व घटक, नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। आप सीधा एक डायग्राम बनाइए, CAB, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियरल। बस बन गया शॉर्ट नोट्स। अगर आप इसको एलोबरेट करेंगे, इसको व्याख्या करेंगे कि कॉग्निटिव फैक्टर में क्या लिखना है, अफेक्टिव में क्या लिखना है, बिहेवियरल में क्या लिखना है, फिर तो आपके वो पूरे नोट्स बन जाएंगे ना, फुल नोट्स बन जाएंगे। फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स में ये अंतर होता है कि आपको पूरे एटीट्यूड का जो टॉपिक है उसे एक दो पेज के अंदर समराइज करना है। ये पूरा का पूरा एटीट्यूड का चैप्टर लगभग 15, 20, 25 पेज पर कवर किया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे के पूरे एटीट्यूड के टॉपिक को 1 से 2 पेजों के अंदर बनाना है। तो आपने हेडिंग बनाया, मनोवृत्ति की प्रकृति एवं घटक, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, और ये डायग्राम बना दिया। इसे CAB कैब मॉडल भी बोलते हैं, इसे ABC मॉडल भी कहते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियर। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक तैयार हो गया शॉर्ट नोट्स में। पहले हमने एटीट्यूड का मीनिंग कर लिया, एटीट्यूड के कंपोनेंट कर लिए। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति की विषय वस्तु, ये टॉपिक है। तो आपने क्या बनाया, एक डायग्राम बना लिया कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ एटीट्यूड, 2 एरो बना लिए, एक में लिख दिया एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और दूसरे में लिख दिया इम्प्लिसिट एटीट्यूड। स्पष्ट मनोवृत्ति, अस्पष्ट मनोवृत्ति, बन गया। बाकी तो समझने का है। अगर आप स्पष्ट मनोवृत्ति में पूरा का पूरा लिखेंगे तब तो वो आपके फुल नोट्स है। स्पष्ट मनोवृत्ति और अस्पष्ट मनोवृत्ति, ये आपका फ्लो चार्ट भी बन गया और आपके शॉर्ट नोट्स भी बन गए। बाकी सब समझने का है कि स्पष्ट मनोवृत्ति क्या होती है, अस्पष्ट मनोवृत्ति क्या होती है, स्पष्ट मनोवृत्ति का संबंध कॉन्शियस माइंड से होता है, अस्पष्ट मनोवृत्ति का संबंध अनकॉन्शियस माइंड से होता है। ये समझने की बात है, हर बात को शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखा जाएगा। ये तीसरा डायग्राम हो गया। चौथा, फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति की विशेषताएं। मनोवृत्ति की 4 विशेषताएं डायग्राम के साथ बनाइए, कर्षण शक्ति, बैलेंस पावर, चरम सीमा, एक्सट्रीमनेस, बहुविधता, मल्टीप्लेक्सिटी, केंद्रिकता, सेंट्रलिटी। अब कर्षण शक्ति क्या होती है, चरम सीमा क्या होती है, बहुविधता क्या होती है, केंद्रितता क्या होती है, यह आपको समझना पड़ेगा। और शॉर्ट नोट्स के अंदर आप इनके पॉइंट्स को याद रखेंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है आपको की पॉइंट्स और की वर्ड्स पर फोकस करना होता है। तो ये आपका चौथा टॉपिक हो गया, फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति के प्रकार। तो एक डायग्राम बना लेंगे कि मनोवृत्ति के टाइप्स को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं जनरल, दूसरे को बोलते हैं स्पेसिफिक। जनरल के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, एम्बिविलेंट, और स्पेसिफिक के अंदर मॉरल, पॉलिटिकल और एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसएडवांटेज क्लास। ये आपका पांचवा डायग्राम हो गया। छठा,
फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति के काम क्या होते हैं, मनोवृत्ति क्या काम करती है। तो आपने कहीं लिख लिया कि मनोवृत्ति के प्रकार्य को बारे में डेनियल कार्टेज, यानी जो फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड है उसका जो उल्लेख किया है वो डेनियल कार्टेज ने किया है। तो एक व्यक्ति का नाम लिख लेंगे वहां पर, डेनियल कार्टेज। उसके बाद एक डायग्राम बना लेंगे कि मनोवृत्ति 5 फंक्शंस करती है: कॉग्निटिव, ज्ञान विषयक, इंस्ट्रूमेंटल, साधनात्मक, ईगो डिफेंसिव, अहम रक्षात्मक, वैल्यू एक्सप्रेशन, मूल्य अभिव्यक्ति, सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान। बस उसके बाद समझना है कि ज्ञान विषयक काम कैसे करती है, मूल्यों की अभिव्यक्ति कैसे करती है, हमारी ईगो को डिफेंस कैसे करती है, सोशल आइडेंटिफिकेशन कैसे करती है, ये सब समझने का है। एग्जाम के अंदर अगर आपको की पॉइंट्स या की वर्ड याद आ जाए तो आप अपने आप लिख कर आओगे। अगर आपने चीजों को अच्छे तरीके से समझा है, खुद से अगर सेल्फ प्रिपरेशन की है, तो उस तरीके से किसी टीचर के माध्यम से पढ़ा है, किसी कोचिंग में पढ़ा है, तो उनको बेहतर तरीके से समझना है। कहते हैं ना कि आत्मसात कर लेना है, पी जाना है उसको, बिल्कुल ऐसे घोल लेना है कि हाँ पूरा घुल गया है शरीर में। और की पॉइंट की वर्ड को याद रखो और यही शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके तैयार होते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एटीट्यूड फॉर्मेशन, मनोवृत्ति निर्माण। मनोवृत्ति निर्माण में 2 टॉपिक को पढ़ना होता है, एक होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन प्रोसेस, मनोवृत्ति निर्माण प्रक्रिया, और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी अपने दिमाग में स्पष्ट बना लिया कि एटीट्यूड फॉर्मेशन में हमें 2 टॉपिक को कवर करना है, प्रोसेस को पढ़ना है और फैक्टर्स को पढ़ना है। अब प्रोसेस के अंदर क्या पढ़ना है, प्रोसेस के अंदर ये 5 चीजें पढ़नी है कि एक व्यक्ति के एटीट्यूड का फॉर्मेशन 5 कारकों पर या 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बाय एसोसिएशन, सहचर्य के द्वारा, बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार व दंड के द्वारा, बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के द्वारा, बाय ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स, समूह व सांस्कृतिक मानकों के द्वारा, बाय इंफॉर्मेशन, सूचना के द्वारा। अब सहचर्य के द्वारा कैसे, पुरस्कार व दंड के द्वारा कैसे, ये दिमाग में रखने हैं 5 पॉइंट। अब इन चीजों को समझ लो और एग्जाम के पॉइंट्स याद रह गए तो आंसर फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाएगी। दूसरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या है। तो फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट, हमारा परिवार, हमारा समाज हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करता है। रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह, जो एक ऐसे प्रकार के संगठन होते हैं जिनके हम सदस्य नहीं होते लेकिन वो हमारे एटीट्यूड को इंपैक्ट डालते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव, अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। हम अपने जीवन के अंदर जो अनुभव अर्जित करते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता, ना मैं सिखा सकता, ना कोई किताबें सिखा सकती, ना कोई टीचर सिखा सकता, क्योंकि वो हमने खुद अनुभव किए हैं और वो हमारे एटीट्यूड को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन, मीडिया, रिलेशनशिप इफेक्ट, संचार माध्यम संबंध प्रभाव, आजकल सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, ये हमारे एटीट्यूड को काफी प्रभावित करते हैं। और नीड फुलफिलमेंट, आवश्यकता की पूर्ति, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भी अपने एटीट्यूड को बदलते रहते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन। 5 पॉइंट को याद रखो, बस हो गया काम, बन गए शॉर्ट नोट्स। अगला, मनोवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो एटीट्यूड चेंज का मीनिंग पढ़ना है, एटीट्यूड चेंज के टाइप्स पढ़ने हैं, प्रोसेस, टेक्निक, थ्योरी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स ऑफ फेलियर। यानी अपने दिमाग में ये इमेज बना लो कि हमें एटीट्यूड चेंज के अंदर इन 6 पॉइंट्स पर या इन 6 मुद्दों पर बात करनी है, समझना। मीनिंग में हमने लिख दिया, फिर वही वाली बात पूरा लिख सकते हैं या कीवर्ड लिख सकते हैं। एटीट्यूड चेंज इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ए पर्सन, थिंग और आइडिया। मनोवृत्ति परिवर्तन किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार के प्रति मौजूदा दृष्टिकोण में परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया है। तो आप सीधा लिखो मनोवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज, मीनिंग क्या लिखेंगे इसमें, परिवर्तन व संशोधन की प्रक्रिया। हो गया, बस बन गया शॉर्ट नोट्स। कीवर्ड को पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारा एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन का मतलब क्या है, हम सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएं, नकारात्मक से सकारात्मक हो जाएं, हमारा किसी के प्रति जैसा भी एटीट्यूड है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज है। दूसरा टॉपिक एटीट्यूड चेंज में एटीट्यूड के टाइप्स क्या होते हैं। तो डायग्राम बना लो, कॉन्ग्रेंट एटीट्यूड चेंज और इनकॉन्ग्रेंट, संगत मनोवृत्ति परिवर्तन
असंगत मनोवृत्ति परिवर्तन, यानी अगर आपकी मनोवृत्ति, आपका एटीट्यूड किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव है, वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो वो कॉन्ग्रेंट है। अगर आपका एटीट्यूड किसी के प्रति नेगेटिव है तो वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो वो इनकॉन्ग्रेंट है। बन गए शॉर्ट नोट्स, डायग्राम बना लिया, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा टॉपिक, मनोवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया और टेक्निक। एटीट्यूड चेंज की क्या प्रोसेस होती है, क्या टेक्निक होती है? तो 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला कॉम्प्लियांस, अनुपालन, आइडेंटिफिकेशन, तादात्मीकरण और इंटरनलाइजेशन यानी आत्मीकरण। तो ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए कि एक व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, 1 बाय 1 बाय 1। अब जो पहला चरण होता है कॉम्प्लियांस, उसके अंदर 3 टेक्निक होती हैं, फुट इन द डोर टेक्निक, डोर इन द फेस टेक्निक, लो बॉल टेक्निक। इन टेक्निक्स को पढ़ लो, लेकिन हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना अपन शॉर्ट नोट्स में। हमको पूरे एटीट्यूड पर 1 पेज 2 पेज में नोट्स बनाने हैं अपने, भरना नहीं है पूरी किताब कॉपी को कि 15-15 20-20 पेज में भरे जा रहे हैं। वो तो हमारी किताबों में लिखा है, हमारे कोचिंग के नोट्स में है, टीचर ने लिखवाया है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि जिस दिन हमारी एग्जाम है, जिस दिन हमारा टेस्ट है, हम वो 1 पन्ना पढ़ेंगे और हम रिवीजन करके चले जाएंगे। मुख्य परीक्षा में हमारा सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हम सारी रिवीजन नहीं कर सकते, कि हमने हर यूनिट की अलग अलग बुक बनाई है, नोटबुक बनाई है, उसको पढ़ रहे हैं, या हमारे पास 10 किताबें हैं, सबको पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको 10 मिनट लगेंगे एक एक टॉपिक को रिवाइज करने में, 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। तो ये हुआ प्रोसेस एंड टेक्निक। अगला, थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज, मनोवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत। तो एटीट्यूड चेंज को लेकर 3 प्रिंसिपल या थ्योरी पाई जाती है। पहली का नाम है बैलेंस कंसेप्ट, जिसे संतुलन संप्रत्यय का सिद्धांत या पीओएक्स का सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया? फ्रिटज हाइडर ने दिया। कॉग्निटिव डिसोनेंस कंसेप्ट, विसंगति सिद्धांत किसने दिया? तो लियोन फेस्टिंगर ने दिया। 2 स्टेप कंसेप्ट किसने दिया? तो एमएस मोहिसन ने दिया। बाकी इसमें डायग्राम बनते हैं हर सिद्धांत में, जैसे पीओएक्स सिद्धांत का एक डायग्राम बन जाएगा। तीनों प्रिंसिपल के अलग अलग डायग्राम होते हैं, उन डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझा जा सकता है। अगला, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, मनोवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक डायग्राम बना लेंगे। अच्छा, ये इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है। मनोवृत्ति की विशेषता यानी फीचर ऑफ एटीट्यूड, इसमें 4 चीजें आएंगी। फीचर्स ऑफ सोर्स, इसमें 2 चीजें आएंगी। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन या मैसेज, इसमें 4 चीजें आ जाएंगी। फीचर ऑफ टारगेट, इसमें 4 चीजें आ जाएंगी। बस बन गया, समझना है बाकी सब। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं किसी मनोवृत्ति को, तो वो कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित करेंगे? एक, वह व्यक्ति जो एटीट्यूड को बदलना चाहता है यानी स्रोत, जिसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना है यानी टारगेट, और जिस मनोवृत्ति में परिवर्तन करना है तो मनोवृत्ति की विशेषता। और परिवर्तित कैसे करेंगे? कोई ना कोई मैसेज देंगे ना, उस संदेश की विशेषता। ये हो गया अगला टॉपिक। नेक्स्ट, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ चेंज एटीट्यूड। जब हम किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उन फैक्टर्स के कारण हमारा मनोवृत्ति में परिवर्तन करना असफल हो जाता है? तो पॉइंट्स को याद रखो। एटीट्यूड इनोक्लेशन, मनोवृत्ति का टीका, फोर वार्निंग, पूर्व चेतावनी, रेक्टेंस, प्रतिक्रिया, सिलेक्टिव अवॉइडेंस, चयनात्मक उपेक्षा, बेस्ड एसिमिलेशन, पक्षपात सूचना ग्रहण, एटीट्यूड पोलराइजेशन यानी मनोवृत्ति ध्रुवीकरण। पॉइंट्स को याद रखिए, बाकी समझते चलिए, हो जाएगा तैयार। और एट द एंड फिर 2 बचे हुए सवाल, रिलेशनशिप ऑफ एटीट्यूड टू अदर कंपोनेंट, मनोवृत्ति का मूल्यों के साथ, मनोवृत्ति का विश्वास के साथ, मनोवृत्ति का व्यवहार के साथ, और मनोवृत्ति का एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता के साथ क्या रिलेशन है, इसको तैयार करना है। और आखिरी सवाल, लोक प्रशासन में मनोवृत्ति का महत्व। तो इस तरीके से हम 1 से 2 पेज में पूरे एटीट्यूड के शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। फुल नोट्स के रूप में आपके पास नोटबुक होगी, कोचिंग संस्थान के नोट्स होंगे, टीचर ने अगर आंसर राइटिंग करवाई होगी तो वो होंगे, मार्केट से आपने कोई किताब ली होगी तो वो होगी। अगर आपने मार्केट से कोई किताब ली, आप उसके नोट्स बना रहे हैं, आप उसको एज इट इज या फिर लगभग 10, 15, 20 पेज में बना रहे हैं, तो क्या मतलब उसका? किताब है तो सही, किताब में से चीजों को छांटिए, ये तय कीजिए कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है,
फिर उसके डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, की पॉइंट्स, की वर्ड्स के माध्यम से शॉर्ट नोट्स को तैयार कीजिए। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं और आपको क्या ध्यान रखना है। और मैंने शुरुआत में ही बात कि कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थिंकर, सोशियोलॉजी, एथिक्स, इसमें से अगर आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है कि उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी आपको बताऊं कि उस टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, जैसा ही मेरे पास समय लगता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।